ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है? ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून बहलाना, रोज दंगा फसाद कराना बंद कर दिया। इधर भी हमको वो करना है, जनता की अपेक्षा है और हम लोग आने वाला 7 दिन में ये काम करके दिखाएंगे। ये जो मर्डर हुआ, आपसे बात हुई है पुलिस अधिकारी की, या फिर किस तरीके से आप लोग जो जांच और तमाम प्रक्रियाओं को आगे देख रहे हैं? क्या कुछ आप लोगों की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं इस पर? देखिए, कल मेरा साथ से एसपी का बात हुआ। एक डॉक्टर ने हमें पहले फोन किया, फोन करके बताया जो 2 गोली इसका सीने पे लगा हुआ है, एक गुजर गया और एक का हालत नाजुक है, हम उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सलाह दिया है। तो उस समय शुभेंदु अधिकारी का भी जानकारी नहीं था, वो रास्ते में था, पहुंच रहे थे। तो हम उसको बताया, बोले हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहे हैं। हम उसको खबर दिया जो चंद्रनाथ नहीं है अभी। तो ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग है हमारे लिए। 2 दिन का बाद वो टेक्निक सेरेमनी है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सुरक्षा जो है हमारा प्रतिरक्षा मंत्री, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, 20 राज्य की मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर ऐसा घटना हम लोगों को थोड़ा और दूसरा तरीके से सोचने के लिए बात कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं, तुरंत पहुंच रहे हैं उसी जगह पर। आप हॉस्पिटल जाएंगे? अभी जा रहे हैं। दादा, एक चीज बताइए कि पोस्ट वॉर वायलेंस सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ है, संदेश खाली में अगर सुना, वहाँ पर भी सुनने में आ रहा है। कल गोली लगा हुआ, 4 राउंड गोली चले हुआ। हमारा 3 कार्यकर्ता का मौत हो गया, राजारहाट में मौत हुआ। तो जीता हम लोग, मर रहे हम लोग। अगर ये जीत तृणमूल का नसीब में चला जाता तो आज तक तो 200 को ऊपर मर्डर तृणमूल कांग्रेस कर देता। फिर भी हम आपके माध्यम से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार के पास मेरा एक ही अपील है, बंद करिए। जो भी हिंसा करे, आप शांत रहिए। और इस शांति बरकरार रखने के लिए ही पश्चिम बंगाल की जनता हम लोगों को दायित्व दिया। ये रक्त रंजित हो रहा है, पूरे मासूम कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। उस बार तो आप लोग जीते, आप खुद ही कह रहे कि हम जीते, उसके बाद भी हमारे ही कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। उनको कोई आश्वासन देंगे? क्योंकि मनोबल कहीं ना कहीं तो डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, 311 कार्यकर्ता का निधन हो गया तृणमूल के राज में। उसका बाद भी वो खड़ा है। हमारा कितना बहनों का साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, वो कैमरा का सामने आकर के बोला। अब मुर्शिदाबाद के इंसिडेंट देखिए, तृणमूल कांग्रेस का एमएलए आज इंडिपेंडेंट लड़ा, वो तो नाटक है। ये मुख्यमंत्री एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स का मैसेज दे रहे हैं। इतना तक भी चल गया राजनीति, जो मुसलमान से हिंदू को मारने का धमकी भी दे दिया। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इसी के कारण ऐसा हुआ। आज कुछ घंटे ही है उस सेरेमनी में और उसके तमाम जो बड़े नेता है, इवन प्रधानमंत्री, तमाम लोग यहाँ पर होंगे। एक कंसर्निंग विषय हो गया है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, सेंसिटिव माहौल है ये। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ। हमारा नेता से, पार्टी शांत है। अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं, वो घटनास्थल में भी जाएंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। देखिए, लेकिन दादा देखिए, चंद्रनाथ जी की जो माता जी हैं, इतनी दुखी हैं वो इस समय, फिर भी वो ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि इनको सजा मिले,
लेकिन फांसी ना हो, आजीवन कैद की सजा हो। ये देखिए मानसिकता। और उनको वो ये भी कह रही है कि हम शुभेंदु अधिकारी जी के साथ, हम बीजेपी के साथ हैं, उनको पता था, इसी वजह से मेरे बेटे के साथ आज ऐसा हुआ। एक माँ दुखी है, लेकिन फिर भी फांसी की मांग नहीं कर रही है। वो कह रही है कि आजीवन कारावास उस तरीके से हो। सारा पश्चिम बंगाल की जनता आज उसका साथ है। अरे ये तो एक मिसाल बन के खड़ा हुआ। जो एक मां ऐसा बात कर रही है, उसका बेटे के निधन की बात। ऐसी महिला पश्चिम बंगाल में है, और इसी का कारण पश्चिम बंगाल पूरा देश में उसको दूसरे नजर से देखा जाता, लेकिन सारे खत्म कर दिया कम्युनिस्ट और तृणमूल ने। टीएमसी ने ट्वीट किया है। टीएमसी ने कहा है कि हम कंडेम करते हैं इस पूरे मामले को और इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं को मारा गया है। इस तरीके का ट्वीट इस समय उनका भी आया हुआ है। 311 कार्यकर्ता को तो बीजेपी को मारा। आरजीकर का घटना के लिए दायी कौन है? बॉक्टी में क्या हुआ था? 300 मीटर दूर में बैठकर पुलिस कॉफी पी रहे थे और अल्पसंख्यक महिला, बच्चे, जिंदा जला दिया गया उसको। एक सीपीएम कपल को पंचायत चुनाव के दरमियान उसको जिंदा जला दिया। यही तो तृणमूल कांग्रेस है। उसका कोई नैतिक और राजनीतिक अधिकार नहीं कोई ट्वीट करने का। एक छोटा सा अंतिम सवाल लूंगी दादा। लगातार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी वाले जो है बीजेपी का झंडा लेकर, आप लोग भी बता रहे हैं, जो इस तरीके रातों रात 4 घंटे में बीजेपी बन गए। 4 घंटे में बीजेपी बन गए, और हमारा भी कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल हो गया। 12 बजे के बाद हम कुछ लोगों को पार्टी से निकालेंगे।